उत्तराखंड की सियासत में एक नाम बार बार लौट कर आता है, एक सपना जो आज भी अधूरा है और एक मांग जो दशकों से पहाड़ की आवाज बनी हुई है। ये मांग है गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की। गैरसैंण पहाड़ के बीचों बीच बसा एक छोटा सा कस्बा, लेकिन उत्तराखंड आंदोलन की भावनाओं का सबसे बड़ा प्रतीक। राज्य बना, सरकारें बदली, घोषणाएं भी हुई, मगर स्थायी राजधानी का सपना अब भी सपना ही है। और इस सपने के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किए और कुछ ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इन्हीं में एक नाम है बाबा मोहन उत्तराखंडी। तो आखिर गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग कहां से शुरू हुई? क्यों ये मुद्दा आज भी जिंदा है और क्यों हर चुनाव में ये फिर से सुर्खियों में आ जाता है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, गैरसैंण अब की बात। नमस्कार, मैं हूं ऋतु बिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास में अगर किसी जगह को सबसे ज्यादा भावनात्मक महत्व मिला है तो वो है गैरसैंण। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच स्थित ये जगह भौगोलिक रूप से भी राज्य के लगभग बीच में पड़ती है। इसलिए जब अलग उत्तराखंड राज्य की मांग उठी तो लोगों ने स्वाभाविक तौर पर यही सोचा कि राजधानी भी पहाड़ में ही होनी चाहिए। लेकिन गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग आज की नहीं, इसकी शुरुआत 60 के दशक में हो चुकी थी। पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने सबसे पहले गैरसैंण को राजधानी बनाने का विचार सामने रखा था। उनका मानना था कि अगर पहाड़ी राज्य बनता है तो उसकी राजधानी भी पहाड़ में ही होनी चाहिए। बाद में उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इस मांग को जोर शोर से उठाया। यही वजह थी कि यूकेडी ने गैरसैंण का नाम बदलकर चंद्रनगर तक रख दिया, ताकि ये जो जगह है वो आंदोलन का प्रतीक बन सके। समय बीतता गया, आंदोलन तेज होता गया और पहाड़ में एक नारा गूंजने लगा, पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। 1990 का दशक आते आते उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपनी चरम पर पहुंच गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन इसी आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 को एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे पहाड़ को झकझोर कर रख दिया। रामपुर तिराहा कांड। राज्य आंदोलनकारियों के साथ हुई इस घटना ने कई लोगों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इन्हीं में एक नाम था मोहन सिंह नेगी। पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव बेठोली में जन्मे मोहन सिंह नेगी सेना में क्लर्क थे, लेकिन राज्य आंदोलन की आग उनके भीतर इतनी तेज थी कि उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े। रामपुर तिराहा की घटना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया और संकल्प लिया, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे, गेरे हुए वस्त्र पहनेंगे और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करेंगे। यहीं से मोहन सिंह नेगी बन गए बाबा मोहन उत्तराखंडी। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने परिवार तक छोड़ दिया और पहाड़ घूमकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। बताया जाता है कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए 13 बार आमरण अनशन किया। उनका एक ही सपना था, अलग उत्तराखंड राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण। 9 नवंबर 2000 को आखिरकार उत्तराखंड राज्य बन गया, लेकिन जब राजधानी के तौर पर देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित किया गया तो बाबा मोहन उत्तराखंडी को गहरा आघात लगा। उन्हें लगा कि जिस सपने के लिए पहाड़ ने इतना बड़ा संघर्ष किया वो अधूरा रह गया। इसके बाद उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए एक के बाद एक आंदोलन करने शुरू किए। नंदा ठोक, चांदकोट गढ़ी, थराली, कोड़िया बगड़, पहाड़ के कई इलाकों में उन्होंने आमरण अनशन किया, लेकिन उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी। आखिरकार 2004 में उन्होंने गैरसैंण के पास बैनीताल में आमरण अनशन शुरू किया। ये उनका सबसे बड़ा और निर्णायक आंदोलन माना जाता है। अनशन लगातार चलता रहा, दिन बीतते गए और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई। 38 दिन तक चले इस भीषण आमरण अनशन के बाद 8 अगस्त 2004 को प्रशासन ने उन्हें जबरन उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अगले ही दिन 9 अगस्त 2004 की सुबह बाबा मोहन उत्तराखंडी मृत पाए गए। गैरसैंण को राजधानी बनाने के संकल्प के साथ उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। समय आगे बढ़ता रहा, सरकारें बदलती रही, लेकिन गैरसैंण का मुद्दा हमेशा राजनीति के केंद्र में बना रहा। आज भी उत्तराखंड के कई इलाकों में ये आवाज जो है वो उठती रहती है, सवाल उठता रहता है, अगर उत्तराखंड पहाड़ का राज्य है तो उसकी राजधानी मैदान में क्यों? और शायद यही वजह है कि हर कुछ साल में ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ जाता है। गैरसैंण आज भी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना है, एक आंदोलन की याद है और एक अधूरे सपने की कहानी। गैरसैंण एक सपना, एक संघर्ष और पहाड़ की उम्मीदों का प्रतीक राज्य बने 25 साल होने को है, लेकिन राजधानी का सवाल अब भी वहीं खड़ा है। सवाल ये कि गैरसैंण कभी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बन पाएगा या फिर ये मुद्दा यूं ही सियासत की फाइलों में घूमता रहेगा? क्योंकि पहाड़ आज भी पूछ रहा है, गैरसैंण अब की बार।